धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद जो कि अपने इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम रचना का खास प्रश्न को लेकर आएंगे और फिक्स है रचना से 2 सवाल पूछा जाता है कक्षा 10वीं की परीक्षा में, जो कि प्रथम प्रश्न है, यानी कि कई कैटेगरी का प्रश्न है। सारे प्रश्न को, सारे रचनाओं को हम अपने इस वीडियो पर अपलोड कर देंगे। आप निश्चित रूप से जब तक न जानिए तब तक कमेंट करते रहिए। देखिए, रचना नंबर 1 की तरह रचना नंबर 1 है, जैसे इस कैटेगरी का सवाल है, यानी कि 7.6 सीएम का एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से 5:8 के अनुपात में बांटिए। यानी कि 7.6 सेमी आपको लंबाई का कोई रेखाखंड खींचना है और उसे भाई प्रकार की सहायता से, रूलर और प्रकार की सहायता से, यानी कि जो रेखाखंड है उसे 5:8 के अनुपात में बांटना है। कैसे बांटेंगे आइए हम जानें। क्योंकि जगह कम है इसे हम मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है आपको। रूलर और प्रकार की सहायता से 5:8 के अनुपात में बांटना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिए, हम इसको हल करते हैं। निकाल लीजिए आप प्रकार वगैरह, पेंसिल वगैरह हम मिटा दे रहे हैं सवाल को, यानी कि रफ किया सवाल को। अब देखिए, अब कैसे बनाएंगे हम। सर्वप्रथम यह आपका देखिए, जिसे आप फिक्टा कहते हैं, उस पर गोला प्रकार के तत्सहारे से 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर इस पर नापेंगे। इस किनारे से यहाँ पर देखिए, जहाँ बड़ा वाला लाइन 0 लिखा गया है, 0 से लेंगे कहाँ तक, 7.6 तक लेना है। ऐसे लिया हमने भाई, ऐसे लेना है। तब इस पर आपको इसके सहायता से खींच लेना है कितना, 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर। यानी कि स्केल के सहारे से हमने ले लिया इसकी लंबाई कितना, 7.6 सेंटीमीटर। यह एक रेखाखंड है। यह क्या है, एक रेखाखंड है। यह एक रेखाखंड, इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 7.6 सीएम है। 7.6 सीएम का एक रेखाखंड लिया भाई। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यह रेखाखंड है। अगर दोनों साइड इसमें ऐसे तीर लगा दिया तब क्या बन गया, यह रेखा बन गया। रेखाखंड का मतलब रेखा का कौनो पार्ट होता है, उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। या रेखा, अगर कहीं रेखा कहा जाए, समझ लीजिए कि दोनों साइड में यह एरो का चिन्ह बना रहेगा। अगर किरण कहा जाए, एक साइड का मिटा दीजिए आप, यह किरण हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह रेखाखंड हुआ, इसके पहले हम यह भाई रेखाखंड हुआ, यह रेखा हुआ, एक साइड का मिटाएंगे तो किरण कहलाएगा। अब देखिए, यानी कि 7.6 सीएम का एक रेखाखंड खींचिए। खींच लिया आपने नाप से, स्केल के सहारे से 7.6 सेंटीमीटर मापिए और लिखिए। अब देखिए, साथ ही साथ रचना के चरण भी आपको लिखना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट आपका है, प्रथम पॉइंट रचना के चरण, आपको वही लिखना है। जो कीजिए उसे ही लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम रचना के चरण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह लिखना। सर्वप्रथम, इसे नाम भाई दे दिया हमने, नाम दिया इसको ए बी। सर्वप्रथम ए बी बराबर
7.6 cm का एक रेखा खंड खींचा। क्या लिखेंगे? खींचा। सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 cm का एक रेखा खंड खींचिए। अरे खींचिए भाई, रचना का मतलब हमारे साथ कीजिए आप सब। आप हर एक व्यवस्था के साथ अस्त्र शस्त्र निकालिए और हर एक व्यवस्था के साथ पहले आप 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। और इधर देखिए वही चीज हमने लिखा, वही चीज लिखा कि सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 cm का एक रेखा खंड खींचा। खींच चुके हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या करेंगे। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। न्यून कोण यानी कि 90 अंश से कम। देखिए लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, एक किरण खींचा। अब देखिए इधर किरण बना रहे हैं, खींच ले जाइए अपने ननिहाल तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी लंबी रेखा खींच ले जाइए आप किरण। देखिए अब देखिए हमने इसका नाम रख दिया AX, यानी कि बिंदु A से AB के साथ एक किरण AX खींचा। अब देखिए यही लिखेंगे आप, देखिए समझिए, लिखिए, जानिए। अब लिखेंगे यही बिंदु A से, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु A से AB के साथ देखिए AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, कहीं अगर परेशानी हो तो कहिए। यानी कि बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। अभी तक हमने इतना ही किया है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटना है। यानी कि AB रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटना है। अब देखिए 5 8 जोड़ेंगे, 5 8 13 होगा, 5 8 13, इसलिए AX को 13 बराबर भागों में बांटेंगे। 13 कहाँ से आया भाई? कहीं दूर दरार से नहीं आया, इसी जो अनुपात दिया रहता है उसी को हम जोड़ लेते हैं। 5:8 था, इसलिए 5 और 8 जोड़ा हमने, 5 8 जोड़ेंगे तो भाई 8 5 13 होगा। अब इसीलिए AX को 8 5 13 हुआ, 13 बराबर भागों में बांटना है। जो जितने सवाल है इस तरह से किसी रेखाखंड को अगर बांटना है, आगे भी ऐसे आप पढ़ेंगे, हर एक सवाल अनुपाते वालों को जोड़कर बांट दिया जाता है। देखिए इधर 13 बराबर भागों में बांटने के लिए आप यह गोला प्रकार और पेंसिल या भाई पेन के माध्यम से एक ऐसे भाई चाप लीजिए, और वही चाप आपका खिसकना नहीं चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसे लीजिए, एक दाई ऐसे पेंसिल से कटाइए, फिर जहाँ कटे वहाँ पर, फिर जहाँ कटे तहाँ से, ऐसे ही आपको 13 बार कटाना है। कई बार? 13 बार कटाना है। 13 बार हम कटा दे रहे हैं। देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8, जगह कम है, 9 10 11 12
13 खाना होगा, आप गिनेंगे। जिन्हें काटा इसे हम माना, पहले वाले A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, पाँचवें वाले को A5, छठवें वाले को A6, सातवें वाले को A7 और इसे A8, A9, A10, A11, A12, A13। कई दिक्कत, 13 बराबर भाग था, 13 को हमने मान लिया। अब जितना माना उतना तो लिख दिया जाए भाई। अब लिखेंगे यही, देखिए तीसरा पॉइंट में यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? यही बात लिखा जाता है, रचना है ना भाई। अरे ब्रह्मा ने सृष्टि रचा तो कम से कम हम सब सवाल ही रचे भाई। अब देखिए लिखेंगे ए अक्ष पर, ये बराबर भाग है, हर एक भाग का लंबाई आपस में बराबर होगा। अब यही लिखेंगे ए अक्ष, देखिए यानी कि ए अक्ष पर बिंदु, ए अक्ष पर बिंदु, देखिए A1, A2, A3 डॉट डॉट A13 तक भाई लिया। मतलब कि यही आपको लिख देना है, चाहे डॉट डॉट कर दिए कोई दिक्कत नहीं होगा। मान A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, नहीं A11, A12, A13 हमने नहीं लिखा, जगह कम था हमारे पास। अगर आप भी नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ए अक्ष पर बिंदु A1, A2, A3 डॉट डॉट A3 देखिए लिया जो इस प्रकार है कि, माने ये सब कैसे है, जो इस प्रकार है कि A1 मतलब E और E वाला भाग बराबर बा, A1 A2 वाला भाग बराबर बा, A2 A3 वाला भाग बराबर बा, A2 और A3 भाग ऐसे सब भाग बराबर हैं। A3 A4 बराबर बा, A4 A5 के बराबर है भाई, A5 A6 के बराबर है। अब देखिए A6 A7 बराबर A7 A8 A8 A9 A9 A10 और A10 A11 बराबर A11 A12 और A12 A13। मतलब कि इतना सब भाग आपस में बराबर है। जैसा हमने किया वैसे लिखा, सेम टू सेम। कहीं आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बातों को रखिए, हम जरूर बताएंगे। अब देखिए रचना के चरण में हमने थर्ड पॉइंट बता दिया और थर्ड पॉइंट तक किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट वाले को A13 को B से मिलाया, स्केल के सहारे से ऐसे इसे मिला देंगे आप। ये देखिए मिला दिया हमने भाई, यही लिखेंगे यहाँ पर। चौथा पॉइंट आ गया है, अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे A13 भी खींचा, A13 भी खींचा भाई, खींच दिया। अब क्या करेंगे, खास बात यह है, अब देखिए खास बात हम आगे बताएंगे। यह तो 4 पॉइंट हुआ। अब देखिए अब क्या है, हमें इसे 5:8 के अनुपात में बांटना है, 5:8 के अनुपात में बांटना है। यानी कि एक यहाँ से 5 पार्ट लेंगे और 8 पार्ट लेंगे। जहाँ 5वां पार्ट रहेगा वहीं से इनके समांतर रेखा खींचा जाता है भाई। A3B के समांतर रेखा खींचेंगे और स्वयं AB को 5:8 के अनुपात में बांट देगा। अब कैसे खींचेंगे, यही खींचना तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सीखना है आपको। देखिए
5:8 यानी कि पांचवा भाग यहाँ है, पांचवा भाग यहाँ है। तब पांचवा भाग देखिए, एक चाप लगाइए। चाप किसे कहते हैं भाई, इधर देखिए, एक चाप हमने लगाया। चाप कैसे लगाएंगे, ऐसे एक देखिए यहाँ से, या नुकीला चीज यहाँ पर जो मिला यहाँ रख दीजिए, पेंसिल ऐसी ऐसे काट देंगे तो हे ऐसे ही मिलेगा। बोलो भाई, ऐसे काटेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई। अब जब मिलेगा, अब वही चीज नाप लीजिए, उसी चीज को नाप लीजिए, इसी चीज को नाप लीजिए। गोला प्रकार के सहारे से उठाइए, ले आइए 5 पर। 5 पर जो गोला प्रकार का नुकीला चीज है, A5 जहाँ कटा है वहां रखेंगे नुकीला चीज, और जो पेंसिल है लमसम इधर ही आएगा, इसे है कि नहीं भाई। गोला प्रकार का नुकीला चीज जहां पांचवा पार्ट है वहां रखेंगे। तमाम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जहां 5 वाला कटा है वहीं पर नुकीला चीज रखा जाएगा। जहां 5 वाला कटा है वहीं नुकीला चीज जो भाई गोला प्रकार का है रखा जाएगा, और पेंसिल यहाँ आ जाएगा। यही चीज नाप के ले आइए, और देखिए जो आप काटे यहाँ से नुकीला चीज रख के, फिर यही कोण नाप के ले आइए। बस यहाँ से जहाँ पेंसिल से चला है, जहाँ मार्कर चला है भाई, यहाँ से ऐसे ही या कोण नापना है। इस कोण को नुकीला चीज यहाँ ऐसे नाप ले जाइए, ऐसे ही नापिए भाई, ऐसे ही नापेंगे आप, ऐसे ही नापेंगे और नाप के ले आइए, ऐसे कटा दीजिए। ये याद है, कटा दिया हमने भाई। कोण नापना जरूरी है। कोण कैसे नापा जाता है हम फिर बता रहे हैं आपको। देखिए, गोला प्रकार का नुकीला चीज यहाँ, पेंसिल यहाँ, ऐसे ही आप नाप लीजिए। नाप लिया, अब भाई यही नाप ले आइए आराम से। 5 पर से पहले ऐसे कर दीजिए, तब फिर जहाँ पेंसिल चला है यहाँ पर लाइन पर, ए अक्ष वाले पर, यहाँ से जो आप खींचे हैं ऐसे कटा दीजिए। कटा देंगे और फिट्टा के सहारे से, स्केल के सहारे से आप इसे मिला दीजिए। इसे मिलाएंगे, यह रेखा इनके समांतर होगा और कोण बराबर होगा। या कोण बराबर है, आप सब कक्षा 9th में पढ़े हैं, इसे पॉइंट सी मान लिया हमने। क्या माना, सी पॉइंट मान लिया। ये तो 7.6 था ही, 7.6 cm, इसे पॉइंट हमने सी मान लिया। अब देखिए 5:8। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कोण आपको नापना है। यही कोण भाई, गोला प्रकार का नुकीला चीज यहाँ पेंसिल ऐसे भाई चला दिया। अब वही कोण नाप के ले आइए 5 से। 5 पर से पहले ऐसे कटाइए, फिर जो आप चाप लगाए उस चाप को यहाँ से कटाना है। आप ऐसे कटेगा, ऐसे जहाँ कटे स्केल लगाइए, मिला दीजिए ए बी वाले लाइन को, जो सी पॉइंट पर काटेगा, जो सी पॉइंट पर काटेगा। अब वही यानी कि A3B के समांतर A5C खींचा, जो AB को 5:8 में विभाजित कर देगा। देखिए यही लिखेंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में यही लिखेंगे A13B के समांतर A5C खींचा, A5C खींचा। देखिए A13B के समांतर, इसके समांतर खींचा, A5C खींचा, A5C खींचा, A5C खींचा। जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है,
विभाजित करता है। यानी कि A13B समांतर A5 खींचा जो रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। यही हमसे पूछा गया था, AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना था, हमने कर दिया। इसमें खास चीज क्या होता है, यही समांतर खींचना। समांतर कैसे खींचेंगे, देखिए यहाँ गोला प्रकार का नुकीला चीज ऐसे भाई ऐसे चाप लगाएंगे, वही चाप नाप के ले आइए 5 पर नुकीला चीज रखिए जहां कटा है और पेंसिल लगा कर ऐसे कर दीजिए, चाप लगाइए। अब उस चाप को जो AX पर जहां से चाप लगाए थे इस पॉइंट पर यहाँ पर नुकीला चीज रखिए और लगाए गए चाप को ऐसे भाई ऐसे कटाइए, कहीं न कहीं काटेगा। अब जहां काटे A5 से खींच दीजिए, निश्चित है यह इनके रेखा समांतर होगा। कैसे समांतर होगा, आप सब कक्षा 9th में पढ़े थे। अगर भाई संगत कोण से अगर कोई रेखा है, अगर संगत कोण से यह कोण बराबर यह कोण, तब यह रेखा इनके समांतर लिया जाता है। 9th की बात है। अब देखिए ऐसे रेखा के अंदर का ई कोण बराबर रेखा के अंदर का यह कोण बराबर है, तब फिक्स है, निश्चित है A5C A13B के समांतर होगा। जब समांतर खींच दिया तो रेखाखंड AB को भाई यही जो समांतर खींचा 5:8 में विभाजित कर दिया। यह था इस सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया सवाल है, आप जानिए। अगर सवाल अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।